क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है। एक धमाकेदार वीडियो है जो आपका यहाँ पर 17 जून को गणित का पेपर होने वाला है, यानी मैथमेटिक्स का। तो वैसे आपका यहाँ गणित का पूरा आ चुका। और अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स आने वाले। साथ ही इसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो वैसे आप वीडियो पूरा देखिए। आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022। साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गणित का पेपर उपलब्ध करा दूँ, तो वैसे आपका यहाँ पर गणित का पूरा असली पेपर आ चुका। अब वैसे आपको वीडियो पूरा दिखना है। आपका यहाँ समान 3 घंटे का। और वैसे आपको यहाँ पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन अपलोड कराऊंगा। साथ ही आपको पेपर भी पूरा दिखाऊंगा। तो इस पूरा आपका यहाँ पर ही आ चुका गणित का, आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो वैसे हम जान टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर गाइस आते हैं आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके पहले यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आए हैं। तो पहला आता माना एफ अनुपात आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 तब। तो आपको इनका मान यहाँ पर लिखना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर, पहले का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा x + 4/3। जो इस आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 6/8 ER। तो आपका जो दूसरे का करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से। इसमें आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि वैसे उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कौन सा यहाँ से करेक्ट आंसर है, ये आपको यहाँ याद कर लेना है। और तीसरा आता तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ सी हो जाएगा m = n। और पाँचवा आता है तो पाँचवा आप यहाँ पर देखते हैं ये 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमण ये वर्ग अवयव है, तो ADJ का मान है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जो पाँचवा आता है, पाँचवें का बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और छठवां आता है 5x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। तो इसका आपका यहाँ पर 5x log 5 हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपका छः का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही जो आपका पहला, तो पहले में आपका यहाँ पर एक मैंने करा दिया। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर, दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है, और तीसरे का आपका बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, और चौथे का आपका यहाँ पर सी है, और पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर, छः का आपका ए है। तो वही इस तरह से इसमें आपको जो यहाँ पर सही गलत 6 नंबर की पूरी करा दी है आपको। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर टिक किया है, तो यानी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए जिस तरह से मैंने बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर टिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन आता है, आपके रेगिस्तान आते हैं। तो आपके यहाँ आप यहाँ पर देखते हैं जो रेगिस्तान वो 7 नंबर के हैं। तो पहले में आपको यहाँ पर 1/2 भर देना है, और दूसरे में आपको यहाँ पर n/24 है, यानी आपको दूसरे में n/24 भरना। और तीसरा आता है अवकलन समीकरण, दोनों की कोटि इतनी की कोटि 2 है। तो आपको यहाँ पर 2 भर देना, और दूसरे आपको तीसरे में 2 हो जाएगा। और चौथा आता है यदि 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ पर mod ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर mod ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर जब थीटा बराबर डॉट है। तो आपका इसमें आपको यहाँ भरना है 5/24। और पाँचवा आता है सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का यहाँ पर इष्टतम मान देता है, यहाँ पर इष्टतम हल कहलाता है। तो वैसे आपको जो यहाँ 5वां खाली स्थान है, तो आपको पहले भरना है इष्टतम, और फिर बाद में आपको हल भर देना है। और 6वां आता है किसी घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो ऐसी घटनाएं कहलाती हैं जो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और 7वां आता है सुसंगत क्षेत्र के बाएं के किसी बिंदु को असंगत हल कहते हैं। तो इस तरह से आपके मैंने जो आपके 7 नंबर खाली स्थान वो करा दिए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर भरे हैं आपको उसी तरह से यहाँ पर खाली स्थान में भर लेना है। अब जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो वैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके जैसे आपको यहाँ भर लेना। मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बोल रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें बड़ी मदद से आप क्लिप पे लाया था। और साथ ही मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन जैसे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपकी आती हैं सयोड़ियाँ आती हैं, जो ऐसे आपको 6 नंबर की हैं सयोड़ी। तो पहली ऐसे आपको मैच करनी है किससे, पहली मैच करनी है आपको यहाँ पर डी से। और जो दूसरी आती है तो दूसरी मैच कर लीजिए आप सी से। और जो तीसरी आती है तीसरी मैच करना आपको ए से। और चौथी आती है चौथी मैच आप कर लीजिए यहाँ पर। चौथी आपकी हो जाएगी 20 मैच में आपको मैच करना है। और 5वीं में मैच करना है आपको यहाँ पर एफ से। और 6वीं आती है 6वीं मैच कर लीजिए आप ई से। तो जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी थी आप पूरी में यहाँ पर करा दिए मैच। और साथ ही आप यहाँ पूरी देख लीजिए किस तरह तो आपको मैच करना है। फिर से यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो वो भी देख सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किए हैं, तो आपको उस तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका इस क्वेश्चन यहाँ पर चौथा आता है। तो वैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर आते हैं आपके 7 नंबर के हैं। पहला आता है एक्स के किस मान के लिए अवयव इतने एक अनुत्कीर्णीय यहाँ पर अवयव होगा।
तो इसका आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपको 2 करना है इसमें। और यहाँ पर रेखा y बराबर mx प्लस 1, वक्र y बराबर y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान क्या होगा, तो 1 होगा। और तीसरा आता तो इसमें आपको यहाँ पर हल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर इस आप यहाँ पर हल चाहते हो तो वैसे आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मैं हल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा आता है तो इतने का आपको मान लिखना है, तो मान आपको हो जाएगा 1/3 ई की घात x की पावर 3 प्लस c हो जाएगा। और चौथा आता, चौथे का आपको मान यहाँ पर कितना होगा, तो 1 होगा इसका। और समतल का समीकरण लिखिए, तो आपका इसका यहाँ पे 5वां है, तो 5 में आपका x बराबर 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां आता है तो 6 में आप देते हैं एक पास से जोड़ा उछला जाता है, तो फिर एक पास से पर सम आबाद संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा, क्या है, तो 1/36 हो जाएगी। और यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 है, तो पी ए और बी का मान क्या है, तो इसका आपको यहाँ पर लिख देना, आपको परिभाषित नहीं है। तो अगर इसमें आपको जो क्वेश्चन चौथा था एक साथ बाकी में आपको उत्तर देना था, 7 नंबर के थे, मैंने करा दिए हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर आंसर लिख लेना है। अब चलिए ऐसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ 5 आता है, 7 आते हैं, आपको 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है तो पहला देख लेते हैं, पहला आपका 7 हो जाएगा। दूसरा आता है तो आप यहाँ पर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत आर माइनस कोष्ठक माइनस 1 और 1 है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। दूसरा आता है जी कॉस सोनवती कॉस यहाँ पर बीटा और कॉस अल्फा किसी रेखा की एक दिक को जाए हैं, तो ये आपका कैसे यहाँ पर, तो इतने आपका यहाँ पर जो आपका तीसरा वो आपका 7 हो जाएगा। और चौथा आपका 7 हो जाएगा। 5वां आप देते त्रिभुज तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनको सदिश 0 होता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो वैसे आपका पहला 7 है वो, और दूसरा 7 है, और तीसरा आपका 7 है, चौथा 7 है, 5वां 7 है। अब वैसे आपका 6वां आता है, तो 6वां देख लीजिए आपका 7 रहेगा। तो वैसे मैंने आपको 7 भी करा दिए, जो 6 नंबर की पूरा आपका मैं यहाँ पर रिव्यू करा रहा हूँ गणित का। वैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रही थी गणित के पेपर करा दूँ, तो मैं आपका गणित का पूरा यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन सहित आपका पेपर करा रहा हूँ। तो वैसे आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप वीडियो यहाँ पर छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, जो आपको जो 80 नंबर का मार्क्स है, तो वैसे आपके 75 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो वैसे आप वीडियो पूरे देखते जाइए। और आपका यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन 6 आता है आपका, जो आपका 2 नंबर का। यदि ए बराबर आपका कितना, बी बराबर इतना हो, या बराबर आपका इतना, ए से बी पर एक फलन है, तो दिखाइए कि एफ एक का ही है। तो वैसे आप यहाँ पर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही इसका अथवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में आर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मत है। तो गाइस आपको इसका सॉल्यूशन गाइस हम यहाँ वीडियो की लास्ट में देखेंगे। पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए, इससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो अगर गाइस जो आपका मैं पेपर दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ वीडियो की लास्ट में देखेंगे। तो गाइस जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने उसका सॉल्यूशन आपको करा दिया। आप जो आपके आते हैं यहाँ पर प्रश्न, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे वीडियो की लास्ट में। तो आप पहले पेपर पूरा आराम से देखते जाइए, सरल कीजिए। क्वेश्चन 6 आता था, सरल करना आपको इसको। आपका अथवा आता एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। तो एक्स का मान आपका साथ में का अथवा था, आपको इसका यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। आपका आता है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो 7वां, तो 7 में क्या अथवा के अथवा में और अथवा दिया गया है, तो आप क्या फलन पर सतत है, तो यहाँ पर आपको सतत करना। और 9वां आता है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं, आपका आता अथवा को क्वेश्चन आता, तो अथवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। फिर गाइस आपका इसका यहाँ पर अतः मान ज्ञात कीजिए। 10वां को क्वेश्चन आता है, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। फिर चलिए गाइस हम यहाँ पर मान ज्ञात करना। फिर आप आता है आपका, तो जो आपको 10वें का अथवा है, तो इसका अथवा और आता है, तो आपको इसका ही मान ज्ञात करना है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ देते हैं। सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप के अनुदेश एक मात्रक सदिश लिखिए। तो आपको एक मात्रक यहाँ पर सदिश लिखना है। ये आपका 12वां क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। आप यहाँ पर देते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं। आप चलिए हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं अथवा क्वेश्चन आता है, तो आपको बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बीच का कोण आप यहाँ पर देते आई कैप प्लस माइनस 2j कैप और 3k कैप और 3i कैप और माइनस 2j कैप प्लस k कैप।
के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको। आपका इसका अथवा आता तो यहाँ पर का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है इसका। और फिर आपका चंद्र क्वेश्चन आता है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी और सदिश 3i के प्लस 5j के माइनस 6 के पर लंब है। अथवा आता उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। फिर आगे चलिए आपको 15 को क्वेश्चन आता है। 15 देखते हैं पी ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर आपको इतना और पी ए बराबर आपको इतने यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस यहाँ 15 क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा। तो गाइस आपके 15वें का अथवा आता है तो इसे आप यहाँ देते हैं, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर इतने का वैसे आपको मान ज्ञात करना है। फिर आपका आता है 16वां। तो आपको इसको हल करना है, आपको इसे हल करना देख लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। और जो आपका आता है 7वां क्वेश्चन आता है तो ये भी आपका 3 नंबर का। तो आपको यहाँ पर दर्शाइए कि आपको दर्शाना है, यानी आपको इतने बराबर इतना यहाँ सिद्ध करना है। दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध करना। अथवा आता तो आप यहाँ पर देते हैं वर्ग आव्यूह इतने इतने को सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूहों के एक के रूप में प्रदर्शित करना है आपको। आपका 18वां क्वेश्चन आता है फलन sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करो। ये आपका 3 नंबर का है। चलिए हम यहाँ पर आपके 18वें का अथवा देख लेते हैं। तो वैसे आपको इसका अथवा आता तो इसे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको अथवा क्वेश्चन तो इतने इतने यहाँ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। हमें आपको दिखा देता हूँ। आपको 19वां क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2i का न्यूनतमीकरण कीजिए। आपका 3 नंबर का अथवा आता निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4i का यहाँ पर आपका आता अधिकतमीकरण कीजिए। और 20वां क्वेश्चन आता है गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना आपको इतना इतने बराबर आपको इतने सिद्ध करना है। और अथवा आता तो अथवा देख लीजिए अच्छे से सत्यापित कीजिए कि आपको सत्यापित करना है इतने बराबर इतने बराबर आपको इतना यहाँ पर सत्यापित करना है। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर लास्ट पेज आता है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन आता है तो 21वां क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इधर आपका 21वां क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा का और इसके अथवा का। और आपको यहाँ पर और अथवा का आता है छोटे भाग का क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका x बराबर a/√2 यहाँ पर द्वारा वृत्त x² प्लस y उसका बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और 32वां क्वेश्चन आता है तो व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण इतने इतने का आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। अथवा आता अवकल समीकरण इतने इतने का हल कीजिए। तो गाइस मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया यहाँ पर गणित का। और जो आपके क्वेश्चन थे तो जो आपके ऑब्जेक्ट थे मैंने आपके ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। आपका जो आपके क्वेश्चन है तो वैसे आपके इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ पूरा। तो वैसे आपको टेलीग्राम में यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन था संपूर्ण सोल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं गैस पूरा आपका PDF डाल चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखिए तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे आपको टेलीग्राम में संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।